नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंट, ठीक है, और करेंगे इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे किसके, पार्टनरशिप अकाउंट के, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करा कीजिए, क्योंकि उसमें हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको फुल प्लेलिस्ट अलग अलग टॉपिक्स पे, ठीक है दोस्तों। और ये भी कहना चाहता हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए। तो अब करते हैं वीडियो को शुरू बिना देरी किए हुए, लेट्स गो। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, व्हेन कैपिटल इज इंट्रोड्यूस बाय ए पार्टनर वी शुड बी डेबिटेड टू, ठीक है। जब कैपिटल मतलब इंट्रोड्यूस की जाती है पार्टनर के द्वारा तो हम उसको डेबिट किस में करते हैं, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, ऑनर इक्विटी अकाउंट में, कैश अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में। तो दोस्तों जब कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है किसके द्वारा, पार्टनर के द्वारा, तो हम उसे डेबिटेड करते हैं किस में, कैश अकाउंट में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा हमारा कैश अकाउंट, ठीक है दोस्तों। जब क्या होता है पार्टनर कभी भी क्या होता है इंट्रोड्यूस करता है अपनी कैपिटल को, तो हम उसको कहाँ पे डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट में, ठीक है दोस्तों। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, द डॉक्यूमेंट सेट आउट द टर्म्स ऑन विच पार्टनर्स एग्री टू फॉर्म एक पार्टनरशिप इज कॉल्ड, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसमें वो एग्री करते हैं पार्टनरशिप के लिए, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट्स को क्या कहा जाता है। क्या उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहा जाता है, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है दोस्तों। तो जब क्या करते हैं पार्टनरशिप बनती है, ठीक है, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं तो दोस्तों उनको क्या कहा जाता है, उनको दोस्तों कहा जाता है पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो दोनों इसका आंसर आएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है इसका सी पार्ट, बोथ ए एंड बी, ठीक है दोस्तों। तो इसके साथ मैं आपको बता दूं, ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंट आप कब खोल सकते हैं, दो, जब दो मेंबर्स आपके पास है तो आप पार्टनरशिप अकाउंट खोल सकते हैं। इसके साथ साथ क्या है, जो पार्टनरशिप अकाउंट है वो किसके तहत, कौन से एक्ट के तहत बना था, वो 1932 एक्ट के तहत उससे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है। इनमें से जो स्टेटमेंट दी गई है इनमें से कौन सी ऐसी है जो सही नहीं है, ठीक है। थर्ड प्रश्न है आपका, तो जो पार्टनरशिप अकाउंट आपका ए पार्ट है, ए पार्टनरशिप इज बिजनेस रन बाय 2 और मोर पर्सन, ये बिल्कुल सही आपको पता होगा। जो पार्टनरशिप अकाउंट था वो 2 या 2 से ज़्यादा उसे रन करते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस इजी टू सेटअप, ये बिल्कुल सही है। ईच पार्टनर इज लायबल अंडर द लॉ फॉर द एक्शन ऑफ द अदर पार्टनर, ये भी बिल्कुल दोस्तों आपका सही है। और डी पार्टनर इसका इन द एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट पार्टनर विल बी पेड सैलरी, ये बिल्कुल दोस्तों आपका गलत है, ठीक है, कि अगर एग्रीमेंट एब्सेंट है तो आप पार्टनर को सैलरी पे करते, तो ऐसा नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही है उत्तर है वो है आपका डी पार्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉस आर डिवाइडेड बाय पार्टनर इन द रेशियो, ठीक है दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन, बहुत बार आपका ये पूछा जाता है कि जब आपके पास एग्रीमेंट्स नहीं है, ठीक है, एब्सेंट है, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस है जो उसे किस रेशियो में आप डिवाइड करोगे सब पार्टनर्स में, चाहे आपके 2 पार्टनर्स हैं, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी है, ठीक है। तो क्या उसे कितनी रेशियो में उसे डिवाइड करोगे, इक्वली, ठीक है, इक्वली माने, ठीक है, इक्वली में से डिस्ट्रीब्यूट करके आपको अगर 100 रुपये का बेनिफिट हुआ, अगर 5 पार्टनर है तो 20 रुपये आपको सबको प्रॉफिट देना पड़ेगा। अगर आपको लॉस हुआ तो सबको 20 रुपये का नुकसान पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इक्वली सबको उसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है दोस्तों। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, द अमाउंट ऑफ लोन एडवांस बाई ए पार्टनर टू पार्टनरशिप इज ट्रांसफर टू, ठीक है, अगर कोई अमाउंट लोन लेता है एडवांस में, ठीक है, पार्टनर, तो वो पार्टनरशिप में अकाउंट में कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, क्या वो पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा, पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट में या फिर पार्टनर्स डिविडेंड अकाउंट में। तो दोस्तों वो लिखा जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट में, ठीक है। आपका ए पार्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट में इसमें उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, ठीक है, जब हमारे कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड होते हैं, देन ऑल एडजस्टमेंट आर मेड इन, जब हमारे कैपिटल अकाउंट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं पार्टनरशिप अकाउंट में, ठीक है, तो जितनी भी एडजस्टमेंट है वो कहाँ पे की जाएंगी आपकी, क्या वो पार्टनर करंट अकाउंट में या फिर कैपिटल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में या फिर फिक्स्ड अकाउंट में, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपके जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड है तो जितनी भी एडजस्टमेंट है वो कहाँ पे आपकी की जाएंगी दोस्तों, इस प्रश्न का ए पार्ट, यानी कि करंट अकाउंट में आपकी वो जितनी भी एडजस्टमेंट है वो आपकी की जाएंगी, ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कंटेन्स, ठीक है, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसमें क्या क्या लिखा होता है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या उसमें लिखा होता है। दोस्तों बिल्कुल 100% है कि बिजनेस आप
कौन सा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो, ये तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको ये पता होता है। तो नेचर तो आपको बिजनेस का बताना ही पड़ेगा। बी, नेम ऑफ बिजनेस का जरूर होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, ठीक है, मेंशन किया होता है ये कि कंपनी है जो, उसका नाम क्या रखा हुआ है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, किस पार्टनर की कितनी हिस्सेदारी है, ये भी सब कुछ उसमें बताया होता है, कितना उसको प्रॉफिट जाएगा, ठीक है, सब कुछ उसमें मेंशन किया होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दोस्तों हमारा ऑल ऑफ द अबव। डी पार्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑल ऑफ द अबव। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स इज, ठीक है, अगर कोई मतलब पार्टनर क्या करता है, ड्राइंग लेता है, ड्राइंग में ना आपको पता होगा कि जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपना पैसा निकालता है, अगर उसको इंटरेस्ट पड़ता है, ये तो दोस्तों आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आपको यूज़ करोगे तो आप ये आंसर इजीली निकाल सकते हैं। अगर कोई पार्टनर पैसा निकालता है अपनी पर्सनल यूज़ के लिए, उसको अगर इंटरेस्ट पड़ता है, इंटरेस्ट माने उसको अगर कोई खर्चा पड़ेगा फिर वो, ठीक है, अगर वो खर्चा पड़ेगा उसको अपना पर्सनली तौर से, तो वो कहाँ जाएगा, तो वो बिज़नेस के लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्या होगा, प्रॉफिट देगा बिजनेस को, ठीक है। अगर उसको इंटरेस्ट पड़ा, जैसे किसी भी बंदे का आप समझ सकते हैं, अगर किसी को इंटरेस्ट पड़ता है तो बैंकों को उसका फ़ायदा होता है, ठीक है, बैंक अगर आपको लोन देता है, अगर आप उसका इंटरेस्ट पे करते हो तो मानो आपको क्या हुआ, बैंक आपसे प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट टू बिजनेस का सही उत्तर होगा। प्रॉफिट टू पार्टनर नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट टू पार्टनर नहीं होगा। प्रॉफिट पार्टनर्स क्या पता कितने हो सकते हैं, सब पार्टनर्स है उनको प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट होता है बिजनेस को। बिजनेस में वो जो अकाउंट होता है बिजनेस का जो ओपन किया होता है उसमें वो पैसा सारा डाला जाता है इंटरेस्ट वाला, ठीक है। सो दोस्तों, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, ठीक है, कि जो पार्टनर्स हैं उनका फर्म के साथ कैसा रिलेशन होता है, ठीक है, एन ऑनर एन एजेंट एंड ऑनर एंड एजेंट एंड मैन, सॉरी डी पार्ट आपका मैनेजर, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो दोस्तों आपका एन ऑनर एंड एन एजेंट, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, कि रिलेशन जो होता है फर्म के साथ पार्टनर्स का वो किस तरह का होता है, एन ऑनर और एक एजेंट की तरह का, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कहा, ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, पार्टनरशिप डीड है जो, उसे और क्या कहा कर पुकारा जाता है, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस आपको पता है दोस्तों क्या होता है, कंपनी का जिसमें सारा बायोडाटा होता है, तो ये नहीं होता हमारा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप या आर्टिकल्स ऑफ द पार्टनरशिप। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है तो दोस्तों वो है हमारा डी पार्ट इसका, आर्टिकल ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है, ये होगा इसका सही उत्तर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर डिड द पार्टनरशिप एक्ट पास, ठीक है दोस्तों, ये भी दोस्तों आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि जो पार्टनरशिप एक्ट पास हुआ था वो कब हुआ था। सेकंड क्वेश्चन में तो आपको दोस्तों आपको मैं ये बता चुका हूँ कि जो पार्टनरशिप एक्ट है वो पास हुआ था 1932 में, ठीक है, 1932 ईस्वी में इसको पास किया गया था, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग इज, ठीक है। तो दोस्तों इस जो प्रश्न का जो एक क्या प्रश्न आपका क्या है, प्रेपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग इज, ठीक है, जो हम क्या कहते हैं प्रिपेयर करते हैं एक एग्रीमेंट पार्टनरशिप के लिए लिखित में, उसे क्या वो ज़रूरी होता है, वॉलंटरी होता है, पार्टनरशिप हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है या नन ऑफ दी। तो दोस्तों जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो हम तैयार किस लिए करते हैं, ये नहीं है कि वो ज़रूरी कंपलसरी है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है वो, ठीक है, वो है हमारा दोस्तों इस प्रश्न का वॉलंटरी। वॉलंटरी क्यों है कि आपको पता होना चाहिए एग्रीमेंट हम क्यों साइन करते हैं, ताकि बाद में कोई लफड़ा ना हो, ठीक है, पार्टनर्स में आप उसमें मेंशन करते हो कि प्रॉफिट रेशो कितना होगा, ठीक है, कौन कितना हिस्सेदार है इस बिजनेस फर्म में, ठीक है, जहाँ कोई भी, ठीक है, बिजनेस में कितना हिस्सेदार है तो उसको बाद में उतना ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।